हम इसे अपनी बहू का सम्मान तो देंगे ही, प्यार प्यार अपनी बेटी की तरह करेंगे। तुम दोनों भी गांव आओ, हमारा घर तारे कदमों का इंतजार कर रहा है। आते रहोगे तो घर सुना भी नहीं पड़ेगा। हाँ सूर्या, ये भी कोई कहने की बात है। खुश रहो बेटा। अरे तो भाग खुल गया बेटा। मायके जैसा ससुराल, चंद्रिका जैसी सासू माँ और वसु जैसी बहन, अपने गांव का मायका तो न भूल जाएगी। ऐसी बातें कर रहे बाबू साहब। कोई बेटी अपने बाबू साहब को भूल सकती है? हर हफ्ते आपसे मिलने गाँव आऊंगी। मैं भी साथ आऊंगा। तू तो जरूर आना बेटा। भाई साहब, आप हमारे साथ लड़की वाले बन के खड़े रहे, हमारी बिटिया के सर पे चुनर पकड़े रखा। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपकी वसु बिटिया की तरह हमारी बिटिया भी बिन मां के पली है, और आपने उसे माँ बाप दोनों के संस्कार दिए। अब जैसे चंद्रिका के लिए अब 2 घर है, वैसे हमारी वसु के लिए भी 2 पियर है। बेटा वो उस पियर भी कभी कभी आ जाया करो। अरे इस बाबू साहब को अच्छा लगेगा। बेटा जब तू पैदा हुई थी तो थारी माँ और मैं, हम दोनों चाहते थे कि तू बिल्कुल चंद्रिका जैसी बने। और नियति का खेला देख, तू चंद्रिका की बहू बन गई है। जिस माँ का आंचल तुझ बचपन में नहीं मिला बेटा, उसकी कमी अब पूरी होगी। इस घर को वैसे ही सहेज के रखना जैसे तूने मायके को सहेजा था। प्रभात और चंद्रिका तेरे माँ बाप समान है, उनका वैसे ही आदर करना। देवांश थारे भाई जैसा है, उससे भी वैसे व्यवहार करना जैसे तू विक्रम से करती है। अरे ये तो तेरी बहन है ही। दोनों सुख दुख मिलकर बांटना। माता रानी की कृपा हुई तो हमारे सी की खुशी भी तुम दोनों को मिलेगी बेटा। बेटा, अपने ही घर में तुम्हारा स्वागत है। अपने शुभ हाथों से हल्दी का छाप लगाकर अंदर आओ। अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ बेटा। अरे रुको रुको, माफ करना भाभी साहब, पर आज आपने अपने ही बनाए हुए नियम और कायदे तोड़ दिए। मतलब कि अब हम सब अपनी मनमानी कर सकते हैं, है ना? अब ये क्या नया नाटक है सारे का? और हमने कौन से नियम तोड़े हैं? भाभी साहब, आप तो छोटे छोटे काम भी पत्री और कुंडली देखकर ही करती है, पर आज तो आपने अपने बेटे की शादी बिना दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मिलवाई ही करवा दी।
नहीं माना कि 2 दिन मिल गए हैं तो कुंडली के चीज है, लेकिन आपने तो इनकी शादी की रस्में भी बिना मुहूर्त देखे ही करवा दी। क्यों? पूछो ना मारे को क्यों? क्योंकि बताती हूँ, क्योंकि दिव्या भाभी सा के बेस्ट फ्रेंड की छोरी है। अगर दिव्या की जगह कोई और होता तभी आप यो भेदभाव करती। आज इस घर से करिश्मा नाम के काले बादल हमेशा के लिए छटे हैं और सूर्य भाई साहब हमारी जिंदगी में वापस लौटे हैं। तो इससे बड़ा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त और क्या होगा सारिका? और रही बात भेदभाव की, तो दिव्या इस घर की बहू बनेगी, ये बात हमने इसके बचपन में ही तय की थी। और दिव्या हमारे अवी की पसंद भी है। अपनी पसंद के आगे अवी की ना सुनकर हम पहले ही एक गलती कर चुके हैं। और हमारा ये मानना है कि जब ईश्वर हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं तो हमें उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अविनाश की शादी करिश्मा से हो जाती तो अविनाश की जिंदगी बर्बाद हो जाती और हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन देवी माँ ने इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया और उन्होंने ही आज का ये दिन चुना है। माँ साहब ये सब मत सोचिए। करिश्मा ने हम सभी की आंखों में धूल झोंक रखी थी। वो बहुत ही शातिर लड़की थी। मासा आपको क्या